पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने 4 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा। हवाई पट्टी पर किया गया भव्य स्वागत। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हुए विविध कार्यक्रम, निकाली गई भव्य रैली। सिख धर्म के स्थापना दिवस बैसाखी पर्व पर गुरुद्वारे में हुआ गुरु के अटूट लंगर का आयोजन। श्रद्धालुओं ने चखा लंगर। और भक्तिभाव पूर्वक मनाया गया महावीर भगवान का 2621वां जन्म कल्याणक महोत्सव, निकाला गया भव्य चल समारोह। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज अपने 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, जहां हवाई पट्टी पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सभी देशवासियों को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने बाबा साहब को लेकर कहा कि उन्होंने इस देश को एक ऐसा संविधान दिया है जो अनेकता में एकता का परिचायक है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि बहुत ही जल्द भोपाल में बाबा साहेब की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो पूरे मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक होगी। अपने 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। मैं अभी मऊ से आ रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर एक सच्चे मानवतावादी थे और उन्होंने जो संविधान बनाया, उस संविधान उस देश का जहाँ इतनी विभिन्नता है, सब जातियों को सुरक्षित रहें, सब धर्म सुरक्षित रहें, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान पूरे विश्व को दिया। आज हम बाबा साहब को याद करते हैं और मेरे मन में एक बात बहुत समय से थी कि एक मानवता प्रतिमा हम बनाएं, और मैंने मऊ में कहा है कि हम मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर की बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। हम इसमें सबको जोड़ेंगे, सबका सहयोग लेंगे, एक समिति बनाएंगे, इसका प्रचार होगा और एक शानदार मूर्ति हम भोपाल में बनाएंगे। मानवता की मूर्ति, मानवतावादी भीमराव अम्बेडकर जी को आज हम याद करते हैं। सर, एक कमेटी आपने बनाई है अभी भाजपा को काउंटर करने के लिए, तो क्या किस मुद्दे पर? कौन सी? 3 कमेटियां बनाई हैं। खरगोन को दिग्विजय सिंह को आज जो प्रशासनिक अत्याचार हो रहा है पूरे प्रदेश में, पुलिस, पैसा और प्रशासन, जिले जिले से मुझे कंप्लेंट आती है। अभी जब मैं उतरा हूं, मैं देख रहा था कि मुझे फोन आ रहे थे, झूठे केस, फर्जी केस, बनावटी जिला बदल की कार्रवाई, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पैसा, पुलिस और प्रशासन है। इसके लिए हमने एक समिति बनाई है कि ये जहां जहां शिकायतें हों, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर आज सत्कार तिराहा में आयोजित समारोह में सम्मिलित होकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सभी को बाबा साहब की जयंती की बधाई दी। माल्यार्पण के उपरांत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय बौद्ध महासभा के समस्त पदाधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंचासीन होने के पूर्व जय भीम के नारे लगाए। पूर्व सीएम कमलनाथ के स्वर में स्वर मिलाते हुए उपस्थित जनों ने भी जय भीम के नारे लगाए। आयोजन स्थल पर पूरा पंडाल जय भीम के नारों से गुंजायमान हो उठा। सत्कार तिराहा पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, राज्य मंत्री गुरुचरण खरे, विधायक नीलेश उइके, सीताराम डहरिया, अमित सक्सेना, एकलव्य हाके, सुरेश कपाले, जय सक्सेना, पप्पू यादव, अरुणा तिलंते, भैयाजी शिवारे, नरेश साहू सहित कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व सदस्यों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यगण उपस्थित रहे।
विधायक सुरेंद्र चौधरी जी हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे नीलेश उइके जी विधायक पालूना, इनका भी स्वागत है। महासभा के सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, सभी मेरे प्रिय साथीगण, आदरणीय बुजुर्गों, सबसे पहले आप मेरे साथ मिलके नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। मैं अभी मऊ से आ रहा हूँ, उनको नमन प्रणाम करते हुए। बाबा साहब, हमें गर्व है कि बाबा साहब का जन्म हमारे प्रदेश की धरती में हुआ था। ये गर्व है हमारा। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया जो केवल अपने देश का नहीं था, पर विश्व ने, बहुत सारे देशों ने विश्व में उसकी नकल करी। पर आज चिंता का विषय है कि अगर अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा। आज आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों, आज इन नौजवानों का भविष्य हम सुरक्षित रखें। आज जो अतिक्रमण हो रहा है हमारे संविधान पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, हमारे कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, सब समाज को जोड़ के रखते हैं। इसी तरह आज का भारत जीवित है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सत्कार तिराहा पर आयोजित बाबा साहब अम्बेडकर जयंती समारोह से लौटते समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उनकी बातें सुनी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हड़ताली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भेंट करते हुए उन्हें यह भरोसा दिलाया कि उनके हर संघर्ष में कांग्रेस और स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उनके साथ खड़े हैं। विदित हो कि जेल बगीचा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी जायज मांगों को लेकर गत 36 दिनों से हड़ताल पर हैं। प्रदेश सरकार ने अभी तक उनकी मांगों को नहीं माना है, जिसके चलते आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी जायज मांगों से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अवगत कराया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भूख हड़ताल पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से जूस पिलाया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हड़ताल स्थल पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमारे अनिश्चितकालीन धरना के 10 मार्च से आज तक का जो हमारा अनिश्चित कार्य 36वां दिन चल रहा है और हमारे बीच में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जी नाथ साहब हमारे बीच में आए हमारी तकलीफों को जानने के लिए। हम उनको जैसे तकलीफ को प्रिय बहनों, बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर, पर दुख और दर्द हुआ कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है, जो आंगनवाड़ी से जुड़ी है, सबसे ज्यादा जमीन से जुड़ी है। कोई अधिकारी, कोई डिप्टी सेक्रेटरी, कोई बीडीओ, कोई तहसीलदार जमीन से नहीं जुड़ा होता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जमीन से जुड़े। मैं तो आपसे इतना कह रहा हूँ, आपकी बहुत सारी बहनें विभिन्न जिले से मुझे भोपाल में मिली है, कल या परसों कल भी मिली थी, और मैंने कहा था कि मेरा पूरा सहयोग रहेगा, मैं आपके साथ संघर्ष करूंगा। एक ऐसी सरकार है जिसके कान नहीं चलते, आपकी पीड़ा नहीं समझते। एक ऐसी सरकार है जिनकी आंख नहीं चलती, उनको दिखता नहीं है, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, पर मुंह बहुत चलता है, मुंह बहुत चलता है इनका। कुछ भी कह दो, कुछ भी बोल लो। मैं तो आपसे, आप सब समझदार हैं, आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमें अपने जिले का सबसे पहले भविष्य सुरक्षा का छिंदवाड़ा और राज का छिंदवाड़ा, पर आगे का रास्ता भी तो बहुत लंबा है।
आगे का रास्ता बहुत लंबा है। मुझे पूरा विश्वास है आज जो बहनें यहाँ हैं, ये आज के दिन केवल अभी अपनी मांगों के लिए नहीं गई, पर आप संकल्प लेंगे कि हम अपने जिले का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और मेरी तरफ से पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ी 36 दिन से जो बैठे थे, मुझे पता है, ये तो बता रहे थे, पूरे प्रदेश की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, खास करके हमारे छिंदवाड़ा की, मेरे छिंदवाड़ा की, हम कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर छिंदवाड़ा नगर मंडल में अंबेडकर तिराहा में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, नेताओं, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर जयंती मनाई गई। साथ ही अंबेडकर जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विचार करते हुए मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की गई। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश पोफली, महापौर श्रीमती कांता सदारंग, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष जगेंद्र अल्डक, नगर मंडल अध्यक्ष द्वय रोहित पोफली, अंकुर शुक्ला, महामंत्री दिनेश मालवी, अमर सिंह मरावी, भाजपा नेता जितेंद्र राय, मनोज चौरे, बिट्टू मंडरा, मनोज मंडरा, नीरज ब्रह्मवंशी, माइकल पहाड़े, विकास राय एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण उपस्थित थे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा। सामाजिक न्याय के प्रणेता और हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की हम सभी लोग आज जयंती मना रहे हैं। मैं समस्त जिले वासियों को, हमारे नगर वासियों को जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, दीन दुखियों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, वो जन कल्याणकारी रहा। और आज आप देखिए उनके संविधान के ही लेकर के आज हमारी सरकारें काम कर रही है और आज पूरी दुनिया में हमारी संविधान की पहचान है। आज लोकतंत्र जो हमारा है उसको लोग पूछते हैं। मैं आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूँ। और अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते और हमारे देश में अगर संविधान नहीं बनता तो आज हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को और हमें न्याय की उम्मीद नहीं होती। और इस तरीके से दीन दुखियों का, गरीबों का कल्याण को लेकर के आज कोई बात नहीं करी होती। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं। उनकी जो सोच थी कि मजदूरों का, किसानों का, युवाओं को लेकर के काम हो, उस सोच को, उन विचारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए पूंजी के रूप में भारत का गौरव है। मैं आज उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें शत नमन करता हूँ। हम फाउंडेशन भारत की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज एक निजी होटल में आयोजित हुई, जिसमें भगवान महावीर जी की जयंती व संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। साथ ही आगामी वर्ष भर के लिए हम फाउंडेशन भारत के क्रियाकलापों पर प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के जिलाध्यक्ष विवेक साहू, हम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशिकांत चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष रिटायर्ड कमिश्नर केपी राही, प्रदेश संगठन मंत्री सत्येन ठाकुर, जिलाध्यक्ष मुकुल सोनी, अंजना त्रिपाठी, पारुल पांडे, अमिता बरैया, संजय चौकसे, अमन जैन, अलमास खान, आराधना शुक्ला उपस्थित थे। फाउंडेशन गीत के प्रसारण के लिए हमारे बीच इकबाल अली जी से अनुरोध करूंगी। सभी से मेरा अनुरोध है, धन्यवाद देता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि जब भी हम फाउंडेशन भारत को समाज सेवा के क्षेत्र में कोई भी जरूरत पड़ती है तो अगर तो ऐसे रूपों की जयंती मना रहे हैं जिनमें से एक ने मंत्र दिया था, जियो और जीने दो। जैसे भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती है और जीने का अधिकार सबको है और सबको उसका हक मिले। जिस संविधान में लाने वाले आज डॉक्टर अम्बेडकर जी की हम जयंती मना रहे हैं। आपको भगवान महावीर स्वामी जी और डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सत्येन ठाकुर एक दिन में भी तय करें
बहुत सोच समझ के आज का दिन तय करें और इन्हीं दोनों के विचारों से प्रेरित होकर के मुझे लगता है हम फाउंडेशन काम कर रहे हैं। और खास करके मैं प्रदेश के बारे में मुझे उतनी जानकारी तो नहीं है कि कहाँ क्या काम चल रहा है, लेकिन छिंदवाड़े के बारे में निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि इन्हीं के आदर्शों इन्हीं के विचारों पर छिंदवाड़े में हम फाउंडेशन काम कर रहे हैं। चाहे बच्चों को कॉपी किताबें हो, चाहे बच्चों को उनकी फीस देने की बात हो या फिर वाटर कूलर देने की बात हो, ऐसे अनेक अनेक सेवा कार्य हम फाउंडेशन के द्वारा यहाँ छिंदवाड़े में किए जा रहे हैं। इसके लिए सत्यन भाई, मुकुल सोनी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजनीति है, हम एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो मजबूरियां भी बहुत सारी हम लोग को रहती है, लेकिन आप लोग के साथ कोई मजबूरी नहीं है, आप लोग के साथ कोई परेशानी नहीं है। जिस सेवा से, जिस संकल्प से अच्छा कोई कार्य हो। आज हम फाउंडेशन भारत की प्रदेश कार्य समिति की बैठक छिंदवाड़ा में संपन्न हुई, जिसमें वर्ष भर के आगामी रूपरेखा बनी कि समाज सेवा के क्षेत्र में हम फाउंडेशन भारत को क्या क्या कार्य करने हैं। और ये निर्णय लिया गया कि हम फाउंडेशन भारत निरंतर असहाय व जरूरतमंद लोगों की सहायता करता रहेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई विवेक बंटी साहू जी उपस्थित हुए और बड़े हर्षोल्लास के साथ महावीर जी की जयंती और बाबा अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई। सत्येंद्र ठाकुर। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर रैली निकाली गई तथा अम्बेडकर तिराहा पहुंचकर बाबा साहब को नमन किया गया, जिसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने फवारा चौक पर सांकेतिक रूप से चक्का जाम किया तथा तहसीलदार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और हमारा 36वां दिन है और आज हमारे अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर हमारे माननीय पूर्व सीएम साहब कमलनाथ जी आए और कार्यकर्ताओं को मनोबल और हौसला बढ़ाया और उसके बाद हमारी बहनों ने माला अर्पण किया बाबा अम्बेडकर साहब के स्थान पे जाके। वहाँ से चलते चलते जेल तिराहा में पहुँच के 5 मिनट के लिए चक्का जाम किया। उसके पश्चात फिर फवारा चौक पहुंचकर चक्का जाम किया और अब हमारा ज्ञापन लेने तहसीलदार साहब आए, उनको सौंपा गया, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं को देखे कि कार्यकर्ता बहुत आक्रोश में है, पता नहीं ये लोग आगे क्या कर लेंगी। तो तहसीलदार साहब आए और हमारा ज्ञापन दिया और हमने उनको ज्ञापन सौंपा और उसके बाद हम लोग वहाँ से चलकर अपने धरना स्थल पर आकर बैठे। और ये हमारा एक संगठन है जो स्वतंत्र है, मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन, जो स्वयं के बल पे लड़ रहा है अपनी मांगों को लेकर। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, आज हमारी क्रमिक हड़ताल को माननीय महोदय जी के द्वारा छुड़वाया गया और लेकिन भूख हड़ताल को, क्रमिक भूख हड़ताल को, लेकिन आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। और हम आग्रह करते हैं कि सीएम साहब, हमारे 36 दिन हो गए हैं तो हमारी बातों को समझे और हमको हमारी बातों समस्याओं का निराकरण कराए और हमारी प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर शांतिपूर्ण ढंग से बात करें। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आज भीम सैनिकों द्वारा भव्य रैली निकाली गई, जिसका शहर में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया।
सिख धर्म के स्थापना दिवस बैसाखी पर्व के अवसर पर आज स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में अखंड पाठ साहिब का समापन किया गया तथा गुरु के अटूट लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित होकर गुरु नानक नाम लेवा श्रद्धालुओं ने लंगर प्रसाद चखा। आज सिख पंथ का बैसाखी पर्व, जो कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और सभी समाज के लोगों को जोड़कर और पंथ की स्थापना की और उस निमित्त आज तक 14 अप्रैल को बैसाखी के रूप में खालसा साधना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस निमित्त परसों 12 तारीख से अखंड पाठ यहाँ आरम्भ किए गए थे। उसके बाद निशान साहब की सेवा हुई और आज अखंड पाठ की समाप्ति हुई। उसके बाद खूब लंगर वितरण किया गया, जिसमें सभी ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। और बैसाखी पर्व की हम गुरु सिंह सेवा की तरफ से सभी नगरवासियों को, जिलेवासियों को लाख लाख बधाई देते हैं। वरिष्ठ नागरिक संगठन द्वारा सिख धर्म के स्थापना दिवस बैसाखी पर्व को मनाने एवं सिख धर्म के सृजक, सिख धर्म के 10वें गुरु युग पुरुष श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति असीम श्रद्धा व्यक्त करने के उद्देश्य से स्थानीय स्टेशन रोड गुरुद्वारा साहिब क्रमांक 1 से 2 पहिया वाहन रैली अध्यक्ष हरनाम सिंह भट्टी के नेतृत्व में निकाली गई। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः गुरुद्वारा साहिब वापस पहुंची, जहां उसका समापन किया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन सिख धर्म का उदय हुआ था, आज के दिन इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना सिख धर्म के 10वें गुरु युग पुरुष एवं प्रणेता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज द्वारा की गई थी। आज के दिन सिख धर्म का निर्माण किया गया था और इसे बैसाखी पर्व के नाम से जाना जाता है। आज सिख जो पूर्ण रूप से बना और जिसके कुछ नियम जो है वो घोषित किए गए और सिख जो है उनकी विशेष वेशभूषा भी निर्धारित की गई। और जैसा कि आप जानते हैं, सिखों ने अपना एक अलग नाम लोगों के सामने में बताया है, अपने धर्म को जो है लोगों के सामने में एक अच्छे स्वरूप में प्रकट किया है और सिख आज देश दुनिया के कोने कोने में छाए हुए हैं। सिर्फ सिख जो है अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं और उनमें अदम्य साहस और ईमानदारी जो आई है उसका सर्वप्रथम श्रेय जो जाता है वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जाता है, जिन्होंने सिख को एक परिपूर्ण सिख बनाया और उनके लिए कुछ जो है उन्होंने अपने नियम निर्धारित किए। और हम सब आज जो है उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके चरणों में नमन करते हैं और हम सभी चाहते हैं कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। सिख धर्म जो है हमेशा जो है लोगों के मन में एक अपना स्थान बनाए रखेगा। इसी के साथ श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और अपनी मांगों से अवगत कराते हुए उन्हें शीघ्र पूरी किए जाने की मांग रखी। हमारी मांगे पूरी करो, हम सब एक हैं। इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद।
भारतीय बौद्ध महासभा जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का संगठन है, ये कई वर्षों से मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर आम्बेडकर जी का नाम दिए जाने की मांग करते रहा है। इस पर शासन प्रशासन द्वारा पूर्व में इस मांग को पूर्ण करने की घोषणा भी कर दी गई, लेकिन आज तक उस मांग को पूरा नहीं किया। तो हमारी मांग है कि मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम दिया जाए और जो VIP रोड है सर्किट हाउस तक अम्बेडकर तिराहे से, उस रोड की भी घोषणा हो चुकी थी कि वो डॉक्टर आम्बेडकर मार्ग के नाम से जाना जाए और जो सत्कार तिराहे के नाम से वो तिराहा जाना जा रहा है। अम्बेडकर प्रतिमा की स्थापना के समय उसकी गौरी शंकर जी सेजवार जो कैबिनेट के मंत्री थे और उनके उपस्थिति में अनावरण हुआ था, उस समय उनके द्वारा डॉक्टर आम्बेडकर तिराहा की घोषणा कर दी गई थी। तो हमारी ये भी मांग है कि उसको सत्कार तिराहा से हटाकर आम्बेडकर तिराहा किया जाए। इन 3 मांगों को लेकर आज हम भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, रमाबाई आम्बेडकर महिला संघ के द्वारा राज्यपाल महोदय जी के नाम ज्ञापन सौंपा है और हमारी मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में हम पुनः रैली और जन आंदोलन करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा आज स्थानीय फवारा चौक पर एकत्रित होकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई तथा प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन नीति शीघ्र लागू करने की मांग की गई। आज यहाँ पर हम प्रांतीय आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ से कैंडल मार्च के द्वारा अंबेडकर जी की जयंती के सत्कार तिरहा हम वहाँ पर कैंडल मार्च करेंगे और यहाँ के जो पेंशनहीन अधिकारी कर्मचारी है उनकी पेंशन के लिए निरंतर लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरह राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है, उसी की मांग हम यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि वो भी मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारी जो NPS धारी है उनको यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाल करे, क्योंकि पुरानी पेंशन बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 से बंद कर दी गई और वो भी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निर्देश के अनुसार पर यहाँ केंद्र की सरकार ने बंद कर दी है। यदि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार यदि चाहती है तो वह मात्र, यदि उनकी दृढ़ शक्ति है तो वो एकमात्र रातों रात वह पेंशन बहाल करने का आदेश जारी कर सकती है, क्योंकि जिस तरह नोटबंदी करी है शासन ने रातों रात, जिस तरह धारा 370 बंद कर सकती है, तो वो उनकी यदि निश्चित धारा रहे तो वो भी पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है। मैं मध्य प्रदेश शासन के मुखिया से निवेदन करता हूं कि समस्त कर्मचारी को पुरानी पेंशन बहाल करे। धन्यवाद। जय हिंद। पुरानी पेंशन बहाल करे। रमजान के पावन अवसर पर आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ईद मिलादुन्नबी मैदान राज टॉकीज में आयोजित रोजा इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए और मुस्लिम भाइयों के साथ रोजा इफ्तार किया। लाल साहब भाई और ये सब हम साथ में, चलो अपन बैठ जाए भैया। खोलने के बाद कर बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, पीछे जाओ भैया, आप लोग पीछे बैठ जाओ, जो भी खड़े बैठ जाओ। कोई नहीं है, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं। तो भाई साहब जाएंगे अंकित पीछे हटो ना बेटा, पीछे रास्ता छोड़ो रास्ता।
श्री राम भक्त हनुमान सेवा समिति द्वारा छिंदवाड़ा से जामसावली तक निकाली जाने वाली पदयात्रा में सम्मिलित होने वाले पदयात्रियों का प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें जामसावली के लिए रवाना किया। स्थानीय मॉडल रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित श्री हनुमान मंदिर से यह यात्रा प्रारंभ हुई। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंदिर में स्थापित श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना व आरती के उपरांत जामसावली में अर्पित की जाने वाली चांदी की गदा का पूजन कर उन्हें समिति सदस्यों को सौंपा। विदित हो कि श्री राम भक्त हनुमान सेवा समिति के संयोजक शक्ति डोले के नेतृत्व में आयोजित यह पदयात्रा लगभग 75 किलोमीटर की यात्रा कर जामसावली पहुंचेगी। इस बीच समिति द्वारा घाट स्थित बंजारी माई के दरबार में माता को श्रृंगार एवं तलवार आदि भेंट की जाएगी। स्टेशन परिसर में यह यात्रा राम दरबार की झांकी सहित ढोल धमाल व डीजे के साथ रवाना हुई। हो गया आ जाओ आ जाओ। मध्य प्रदेश सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन भोपाल की छिंदवाड़ा इकाई के जिला समन्वयक इंजीनियर कृपाशंकर यादव के मार्गदर्शन में आज पीडब्ल्यूडी विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यालय परिसर में स्थापित भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया और सभी को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, महावीर स्वामी जयंती एवं गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ स्थापना दिवस बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में इंजीनियर रोशनलाल माहोरे, इंजीनियर बर्डे के.एस. यादव, सुनील केहरी, पवन मैथ्यू, डी.एस. लखेरा, वासुदेव साधवानी, रविंद्र सिंह कुशवाहा, सुनील चांद, एल.आर. दौड़के, डॉक्टर के.एल. पाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज दिनांक 14 अप्रैल 2022 को छिंदवाड़ा नगर के पीडब्ल्यूडी उपखंड कार्यालय पर सभी मध्य प्रदेश सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन, पेंशनर एसोसिएशन एवं विविध प्रबुद्ध वर्ग के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। आज यहाँ पर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस अवसर पर समस्त पेंशनर बंधु प्रबुद्ध जनों ने यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके कार्यों के बारे में अपनी यादगार को ताज़ा किए। और इसमें विदित हो कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया सन 1860 में जन्म हुआ और 1962 पे उन्होंने 102 वर्ष की आयु पे अपना पूर्ण करके भारत को बहुत अभूतपूर्व योगदान दिया और भारत में सन 1955 पे उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया। इस उपलक्ष्य पर हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज का दिन बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज के दिन महावीर स्वामी का जयंती है। आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता की जयंती है। आज के दिन बैसाखी पर्व भी मनाया जा रहा है। हम सभी पेंशनर्स बंधु प्रबुद्धजन सभी इन पर्वों की शुभकामनाएं समस्त नागरिकों देशवासियों को देते हैं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आदिवासी छात्रावास में बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर जयंती कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों ने बाबा साहब अंबेडकर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। उक्त कार्यक्रम में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा, शिखर पांडे,
अंकुश मेहरा, आशीष ठाकरे, अतुल सराठे व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज संविधान के निर्माता, महामानव, सामाजिक समानता के लिए जिन्होंने अपने पूरा जीवन लगा दिया, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर भारतीय जनता युवा मोर्चा छिंदवाड़ा के द्वारा आदिवासी छात्रावास में कार्यक्रम किया गया, जिसमें उपस्थित सभी छात्रों ने एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला पदाधिकारियों ने बाबा साहब जी का स्मरण करते हुए और उनके द्वारा जो समाज के लिए, देश के लिए, जो आधुनिकता के लिए कार्य किए गए हैं, उनका स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की एवं प्रण लिया कि जिस प्रकार उन्होंने शिक्षा को एवं बुद्धिमत्ता के आधार पर देश में परिवर्तन किया, इसी प्रकार युवा भी शिक्षा और बुद्धिमत्ता के आधार पर परिवर्तन करते हुए छिंदवाड़ा जिले का नाम रोशन करें। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल छिंदवाड़ा द्वारा विभिन्न स्थानों पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 11 में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला कार्यालय मंत्री राकेश माइकल पहाड़े, भाजपा नेता अशोक बिंझाड़े, जितेंद्र पिपले एवं वार्डवासियों की उपस्थिति में डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर निकलने वाली शोभा यात्रा का भाजपा नगर मंडल द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया एवं शोभा यात्रा में शामिल सभी नागरिकों को फल एवं मिष्ठान वितरण किया गया तथा शीतल जल उपलब्ध कराया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती की सभी जिले और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। वार्ड क्रमांक 11 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका जन्म दिवस हमारे सभी कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला कार्यालय मंत्री भाई माइकल पहाड़े जी, भाई अशोक बिंझाड़े जी, जितेंद्र पिपले जी, नंदू मालाधारी जी और एरवार जी और हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित रहे। साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर निकाले जा रहे जुलूस का में भी सभी के द्वारा फल एवं जल का वितरण किया गया। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। जिला अस्पताल में आज वार्ड बॉय सुनील असराठी की सक्रियता के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल छोटी बाजार निवासी नवीन सराठे नामक युवक शराब के नशे में जिला अस्पताल की ऊपरी बिल्डिंग के छज्जे पर जाकर बैठ गया, जिसे सुनील असराठी ने देख लिया और स्टाफ की मदद से उसकी जान बचाई तथा कोतवाली पुलिस के हवाले किया। नवीन सराठे। नवीन सराठे कहाँ रहता है? बड़ी माता मंदिर पीछे। बड़ी माता मंदिर पीछे। हाँ। उम्र कितनी तेरी? 32 साल का। और तेरे पापा को मैंने कॉलिंग करा तो वो तेरे पापा भी दारू पिए में पड़े क्या? अरे हो रहे वो सस्ती हो गई, सस्ती। हाँ। 40 रुपये मिल रही। हाँ। 20 रुपये सफेद। हाँ। और 40 की 20 रुपये की लाल, सब 40 की। हाँ। 20 रुपये वाइट। हाँ। वही तो पूरा काम करवा रहे बाहर का। हाँ। रात को 28 में करवाया जाए। हाँ। तू ही जाएगा, फिर से जाएगा, फिर से कूद जाएगा, मेरे को मालूम है। फिर से कूद जाएगा जो वहाँ जाएगा तो फिर से कूद जाएगा जे। अरे कूदूगा। हाँ। और तू आने कूदा और कुछ करा। ये इंसान जे प्रतिदिन आता है, ये वहाँ पे कल आने भर्ती था, सुबह के समय हुआ था तो जी आया और इसको बोतल वोटल लगी थी, इंजेक्शन लगी थी, जो भी है शाम के समय आके भर्ती हुआ था और इसने बहुत ज़्यादा दारू पिया था और वो 5वीं मंजिल से आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था। तो इसे देखकर मैंने पूरे चिल्लाए तो पूरा स्टाफ आया। स्टाफ की मदद से हमने इसको एक दीदी थी वहाँ की जो आया बाई दीदी थी, उन्होंने ऐसी पकड़ी उसका हाथ, ऐसा जी गर्दन पकड़ी और फिर खींचे। फिर हमने सभी ने खींच के उसको फिर नीचे लाए, फिर करके फिर पलंग में बैठा के फिर
तत्काल में सिटी कोतवाली को फ़ोन किया, फिर सिटी कोतवाली के वो अधिकारी साहब आए, फिर उन्होंने बिठा के इसको यहाँ लेकर आए। फिर इसके परिवार वाले को कॉलिंग कर रहे, तो इसके परिवार वाले बोल रहे कि हम अभी आ रहे, थोड़ी देर बाद आ रहे, 5 मिनट पे आ रहे, 10 मिनट पे आ रहे, कोई हिच नहीं आ रहा। ये छोटी बाजार का व्यक्ति है, श्री बड़ी माता मंदिर के पीछे रहता है। इसका नाम है नवीन सराठे नाम है, और ये प्रतिदिन दारू के नशे में रहता है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के पूर्व छिंदवाड़ा में अंबेडकर चौक पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन समता बौद्ध विहार एवं साधना न्यूज ब्यूरो प्रमुख छिंदवाड़ा अतुल गजबिये के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस कार्यक्रम में नागपुर से आए कलाकारों ने अपनी शानदार सजीव प्रस्तुति दी। ये पूरा कार्यक्रम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जीवनी पर आधारित था। हजारों की संख्या में अंबेडकरवादी इस कार्यक्रम लावणी को सुनने व देखने पहुंचे। जय 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 भीम। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा साहेब। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। एक साहब, एक साहब और एक साहब। जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम, जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, एक साहेब, एक साहेब, एक साहेब। और जितने कलाकार यहाँ उपस्थित हुए, हम समिति की तरफ से उनका स्वागत करना चाहते हैं। आज विश्व रत्न, भारत रत्न, परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर जी की
131वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ अम्बेडकर नाइट्स का कार्यक्रम अम्बेडकर तिराहे पे हमने आयोजित किया था। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक अतुल गजबे जी, जिला ब्यूरो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ साधना न्यूज, सतीश गुंडाने, महासचिव अम्बेडकर संगठन विकास समिति सुमित भावरकर, भीमसेना के संभागीय प्रभारी और अन्य संगठनों के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर अम्बेडकर संगठन विकास समिति के तत्वाधान में और जितने संगठन सामाजिक संगठन हैं उनके सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और ये कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहा। सभी बाबा साहब के अनुयायियों ने यहाँ रात के 12 बजे तक बैठकर कार्यक्रम का आनंद लिया और एक सीख लेके यहाँ से गए। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, एक संगीत गीत के माध्यम से उन्होंने इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दी और सब आनंदित हुए। और आज इतनी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में अम्बेडकर अनुयायी उपस्थित हुए। समिति आयोजनकर्ता उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। धन्यवाद। अंजनीपुत्र सेवा समिति के तत्वावधान में आज रेलवे स्टेशन श्री सिद्ध हनुमान मंदिर से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हजारों की संख्या में हनुमान भक्त गदा समर्पण करने जामसावरी मंदिर के लिए रवाना हुए। समिति के अध्यक्ष सनी मालवी ने बताया कि 20 वर्षों से यात्रा निकाली जा रही है, जिसका स्वरूप देखकर अन्य जगहों से भी जामसावरी के लिए टोलियां रवाना होती है। इस यात्रा में हनुमान जी महाराज का पूजन पाठ कर, आरती कर, डीजे, बाजे, आतिशबाजी एवं कई आधुनिक उपकरणों के साथ यात्रा का स्वरूप देखते ही बनता है। यह यात्रा हनुमान जन्म उत्सव के दिन सुबह 4 बजे जामसावरी महाराज के मंदिर पहुंचेगी, जहां पूजा अर्चना की जाएगी एवं सभी के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाएगी। इस यात्रा में चौधरी चंद्रभान सिंह, रमेश पोपली, शिव मालवी, दीनदयाल मोहने, धर्मेंद्र मिगलानी, अरविंद प्रताप सिंह, उत्कृष्ट चौधरी, अरुण शर्मा, अभिलाष गौहर, शंटी बेदी, नीरज पटेल, प्रदीप चौधरी, हिमाचल ठाकुर, गोविंद चौहान, विनीत साहू, मनोज राजपूत, नितेश गुप्ता, संदीप बघेल, नीलेश दुबे, दिलीप मालवी, इंद्रजीत पटेल आदि ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मां अंजनी पुत्र सेवा समिति रेलवे स्टेशन श्री सिद्ध हनुमान मंदिर से जामसावली के लिए विशाल पदयात्रा निकाली जाती है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण यह यात्रा प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार नहीं निकल पाई थी। इस बार हमारे साथ मां अंजनी पुत्र सेवा समिति के तत्वाधान में 1500 युवा, जिनमें बहुत उत्साह है कि हम छिंदवाड़ा से जामसावली के लिए विशाल पदयात्रा लेके जा रहे हैं। और हमारी समिति का उद्देश्य यही रहता है कि हम श्री चमत्कारिक हनुमान मंदिर सोसर में दादाजी के चरणों में गदा अर्पित करते हैं और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि समस्त भारतवर्ष में सुख शांति और समृद्धि सभी को प्रदान करें। और ये यात्रा आज शुभारंभ हुई है, जो सैंतरा बाजार, जाम टाकीज, छोटी बाजार से बंजारी माता से होते हुए सोसर स्थित जामसावली मंदिर पहुंचेगी। और 18 तारीख को रेलवे स्टेशन प्रागड़ में मां अंजनी पुत्र सेवा समिति के तत्वाधान में विशाल देवी जागरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी प्रस्तुति विश्व प्रसिद्ध देवी गायिका पूजा गुल्हानी द्वारा भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम के स्वरों के साथ प्रस्तुति होगी। जय श्री राम। मैं सनी मालवी, अध्यक्ष मां अंजनी पुत्र सेवा समिति छिंदवाड़ा। नगर निगम द्वारा शहर में स्वच्छता अभियान को लेकर आज एकता पार्क के सामने गन्ने के रस की दुकान लगाने वालों को गंदगी न करने की समझाइश दी गई। नगर निगम की टीम ने क्षेत्र का भ्रमण करते हुए दुकानदारों के ऊपर कार्यवाही भी की। ये आयुक्त महोदय के आदेशानुसार ये रेस्ट हाउस के सामने एकता पार्क के पास में ये गन्ने वाले गंदगी कर रहे थे। स्वच्छता का अभियान चल रहा है, गंदगी करने वालों को हटाया गया यहाँ से। कल इसके पूर्व भी इन लोगों को हिदायत दी गई थी कि गंदगी न की जाए करके, व्यवस्थित करके छोड़ा गया था इनको। लेकिन आज पुनः पाया गया कि इनके द्वारा कुछ गंदगी की जाएगी, गन्ने के टुकड़े इधर फैलाए जा रहे हैं और कुर्सियाँ डालकर सड़क पर फैलाई जा रही है, जिससे यातायात जाम हो रहा है। इसलिए इनको हटाया गया है, तो हिदायत दी गई कि इसके बाद यहाँ न लगाया। शहर में पर्वों के दौरान पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशानुसार यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा स्वयं मोर्चा संभालने हुए हैं।
इंदिरा पथ पर उनके द्वारा यातायात व्यवस्थाएं बनाई गई। तेरह अप्रैल की रात स्थानीय हिंदी प्रचारणी में आयोजित 2 दिवसीय ताल महोत्सव का समापन आमंत्रित कलाकारों की प्रस्तुति एवं प्रतिभाओं के सम्मान के साथ हुआ। महोत्सव के द्वितीय दिवस आमंत्रित कलाकारों में ईशान परांजपे, अभिषेक शिनकर, सुरंजन खंडालकर, प्रथमेश तारलकर, श्रिया जोशी, तपस्या त्रिपाठी, सरगम राठौर, पूजा पांडे, आदिराज जैन द्वारा अपनी विधा संबंधी प्रस्तुतियां दी गई। समापन अवसर पर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने कलाकारों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। मिलते रहे, क्योंकि आप सभी के सहयोग के बिना इस तरह के शास्त्रीय संगीत के आयोजन संभव नहीं है कि अधिक से अधिक लोग इस संगीत को समझे, सुने और इसका लाभ लें, इसका आनंद लें। अभय गडकरी जी, जोरदार तालियां। और इस ताल महोत्सव के 2 दिवसीय आयोजन के इस अंतिम सोपान में मुझे आने का सुअवसर मिला। इसके लिए मैं ताल इंस्टीट्यूट के सम्मानित संचालकों और विशेष रूप से अर्पित जी को धन्यवाद सबसे पहले देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे इस मंच में बुलाकर मुझे ज़रूर इसमें गौरवान्वित किया है। यहाँ पर आने से मैं गौरवान्वित हुआ हूँ। जैसा कि ये बार बार कह रहे हैं पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, तो आप जानते हैं पुलिस का सरोकार ज़्यादातर संगीत और सुरताल से होता नहीं है। हमारी दुनिया कुछ और ही होती है। तो यहाँ पर संगीत के सुरों के इस संगम में, इस ऐसे समृद्ध आयोजन में मुझे आमंत्रित किया। मैं यहाँ पर आकर निश्चित रूप से सिर्फ यही देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर न सिर्फ संगीत की संध्या है, न सिर्फ ये बाल कलाकारों और उभरती हुई प्रतिभाओं का मंच है, बल्कि ये पूरे एक संस्कारों का समावेश है। मैं अभी देख रहा था कि वहाँ पर मैं जब बैठा था तो एक छोटा सा बच्चा आया और अपने गुरुजी को शीश नवाकर उसने चरण वंदना की और उनसे आशीर्वाद लिया। ये ऐसे ही नहीं हो जाता। ये पूरी एक संस्कारों की श्रृंखला है जो शास्त्रीय संगीत और विशेष रूप से भारतीय जो संगीत है उसकी एक अमूल्य धरोहर है। आप सभी कलाकार और कला प्रेमी इस संस्कारों की इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। मैं इसके लिए आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देता हूँ कि निरंतर संगीत की यह श्रृंखला, यह परंपरा निरंतर समृद्ध होती रहे और ऐसे ही नवोदित कलाकार हमारे ज़िले से, हमारे प्रदेश से आगे बढ़ते रहें और अपना भी नाम रोशन करें और कला को भी समृद्ध करते रहें। पुनः मेरी तरफ से यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। धर्मनगरी छिंदवाड़ा में सकल जैन समाज ने भक्ति भाव पूर्वक शासन नायक तीर्थंकर महावीर भगवान का 2621वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। इस अवसर पर कुंडलपुर नगरी अहिंसा स्थली गोलगंज से श्रीजी का भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने मंगल गान के साथ जय घोष करते हुए नगर का भ्रमण किया। इस अवसर पर समाज बंधुओं द्वारा जगह जगह चल समारोह का आत्मीय स्वागत कर जन कल्याणक महोत्सव की शुभकामनाएं दी गई।
आप सभी को सकल जन समाज की ओर से तीर्थंकर महावीर भगवान के 2621वें जन कल्याणक महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के पावन दिवस पर ये हमारी धर्मनगरी छिंदवाड़ा में श्री जी का विशाल समारोह निकला, जिसमें सकल जैन समाज ने, हमारी श्रावक श्राविकाओं ने और जितने भी हमारे तमाम घटक हैं उन्होंने भक्तिभाव पूर्वक बाल तीर्थंकर का जन कल्याणक महोत्सव मनाया। भगवान महावीर के अहिंसा का सिद्धांत पूरे जग में फैले और भारत सहित पूरे विश्व में शांति हो, इसी पवित्र भावना के साथ सकल जैन समाज भगवान महावीर का जन कल्याणक महोत्सव मनाता है। मैं तमाम जैन समाज की ओर से छिंदवाड़ा सहित पूरे विश्व को इस पावन पुनीत पर्व की अहिंसा के जनक जो हमारे हैं सिद्धांत पे चलने वाले तीर्थंकर महावीर भगवान के जन कल्याणक की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से हमारे चल समारोह में सम्मानीय जिला प्रशासन, सम्मानीय मीडिया और पुलिस प्रशासन के साथ में जो सहयोग मिल रहा है उनका हम कोटि से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। स्थानीय अनगढ़ हनुमान मंदिर में चल रही श्री राम कथा में पंडित नागेंद्र जी ब्रह्मचारी द्वारा आज भगवान श्री राम और उनके भाई भरत के बीच संबंधों को लेकर प्रवचन दिए गए, जिसे सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित रहे। राम जी के नाम को जपता है और राम जी किसके नाम को जपते? अरे देखना, दो है ऐसे जिनका भजन राम जी करते हैं, एक तो है भरत जी और दूसरे हैं करते। इसका क्या प्रमाण, कौन सी चौपाई? तो देखें, जग जप भाई भाई का अगर ऐसा प्रेम हो जाता वे धरती स्वर्ग बन जाती। आज सब कुछ देखने को मिलता है परंतु भाई भाई का प्रेम देखने को नहीं मिलता। इसलिए भरत जी जब चले तो इंद्र घबरा गया था देख करके, राम राम कई जे जब माही तिन्हे पाप पुण्य कसनाही। तो राम जी के नाम लेने से इतना, और जैसे ही भगवान राम ने देखा कि आज भरत आने वाला है और रात्रि में स्वप्न हो गया सीता जी। श्री राम मंदिर छोटा बाजार में जारी संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई गई, जिसका श्रवण कर श्रद्धालु भक्तगणों ने पुण्य लाभ अर्जित किया। न ये मरता है न बाहर आता है। धीरे से गजराज से कहा, गजराज न तो अंदर हुए 6 दिन हो गए। पुत्रों ने कहा, माँ हमें तो बड़ी भूख सता रही है। गजराज की पत्नियों ने कहा, ठीक है बेटा, तुम बाहर जाओ जंगल में भोजन कर लो। जो बेटे गए तो वापसी नहीं आई। कुछ दिनों के बाद गजराज की पत्नियों ने देखा कि मरता भी नहीं और जिंदा भी नहीं होता। अंदर चला जाए तो मर ही जाएगा कम से कम। आप देखना, इस कथा का बड़ा रहस्य है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधारण तरीके से नहीं बताई, किसी गजराज और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने 4 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा। हवाई पट्टी पर किया गया भव्य स्वागत। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हुए विविध कार्यक्रम, निकाली गई भव्य रैली। सिख धर्म के स्थापना दिवस बैसाखी पर्व पर गुरुद्वारे में हुआ गुरु के अटूट लंगर का आयोजन, श्रद्धालुओं ने चखा लंगर। और भक्तिभाव पूर्वक मनाया गया महावीर भगवान का 2621वां जन्म कल्याणक महोत्सव, निकाला गया भव्य चल समारोह।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।